बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ग्लोबल पोइट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ग्लोबल पोइट्री पेपर। सो इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं रिपीट करूँगा, ये जो हम डिस्कस करेंगे, इसके 80% चांसेस है कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ओल्ड पेपर्स में रिपीट होते आ रहे हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, कि रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट जो आपने बताना है, और रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपको बेहतर पता है, आप करते आ रहे हैं जो लाइक फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में। और इसमें आपको चॉइस दी जाती है, या तो आपने 2 करने होते हैं, या आपने 3 करने होते हैं, या आपने मुकम्मल करने होते हैं जितने भी दिए होते हैं। सो यहाँ पे जो रिपीट हुआ है कि आई एम वेरी बॉदर्ड व्हेन आई थिंक ऑफ द बैड थिंग्स आई हैव डन इन माई लाइफ। तो ये सबसे पहला जो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। दूसरा है हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, मतलब रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो सी है वो ये है, जो थर्ड है, दीज आर अमेजिंग ईच ज्वाइनिंग अ नेबर हैज़ टू स्पीच वर अ स्टिल परफॉर्मेंस अरेंजिंग बाय चांस। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये जो सम ट्रीज बाय जॉन एशबरी, ये उससे उसका स्टेंजा है। तो ये स्टेंजा रिपीट हुआ है, पहले 2 जिसमें आई एम वेरी बॉदर्ड व्हेन आई थिंक ऑफ द बैड थिंग्स आई हैव डन इन माई लाइफ, हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड कूल, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लीव। उसके बाद जो डी स्टेंजा है वो ये है कि पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ, सिर्फ एक सिंपल लाइन जो है इसको रिपीट किया गया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा। तो उसके साथ साथ जो ई है, ई स्टेंजा मीन जो फिफ्थ स्टेंजा है वो ये है, ट्री यू आर मोस यू आर वॉयलेट्स विद विंड अबाउ देम अ चाइल्ड सो हाई यू आर एंड ऑल दिस इज़ फुली टू बी द वर्ल्ड। और ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो हमारे पास जो एक पॉइट है एज़रा पाउंड, उसके पोइम से ली गई है। और उसके साथ साथ जो सिक्स्थ है मीन जो एफ स्टेंजा है वो ये है, गॉड्स विंट एज लोनलीनेस हैज़ टर्न टू विनेगर ऑल द आर्क एंजल्स देयर विंग्स फ्रोजन फेल टू नाइट। तो ये स्टेंजा जो है रिपीट हुआ है। और इसके बाद सेक्शन बी में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो ये है कि व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग, या एक्सप्लेन ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इसके साथ साथ विद स्पेशल रेफरेंस टू द पोएम होम बेरल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर उसके बाद क्रिटिकली अप्रिशिएट आपने करना है द पोएम ईस्टर 1916 बाय W.B. यीट्स। अब ये कोई भी पोएम हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे रिपीट हुआ है वो है ईस्टर 1916 बाय W.B. यीट्स। सो ये क्रिटिकली अप्रिशिएट आपने करना है इसको। और सेक्शन सी में जो है जो रिपीट हुआ है 5 मार्क्स का, वो ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस ब्रीफली डिस्कस द पोएम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बाय मुनीज़ा अलवी। सो ये आपने डिस्कस करना है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पोएम को, जो मुनीज़ा अलवी ने लिखी है। सो इसको जो है आपने डिस्कस करना है। और उसके बाद थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम्स किसी भी पोएम के आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो पूछे गए हैं वो ये है, डिस्कस द थीम्स ऑफ द पोएम लिविंग इन सिन बाय एड्रिन रिच। तो ये इसके थीम्स आपने डिफ़ाइन करने हैं। और थीम्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस पोएम से हो, कोई भी पोएम हो सकता है। और इसी तरह क्रिटिकल अप्रिशिएशन आपने सिर्फ ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपने जस्ट ईस्टर 1916 बाय W.B. यीट्स पोएम की देनी है, कोई भी पोएम हो सकता है। इसी तरह आपने डिस्कस कोई भी पोएम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पोएम आपको देखने को मिले पेपर में जिसको आपने डिस्कस करना हो। अब हम गेन दूसरे पेपर पे आते हैं, जिसमें जो फाइनल में जो रिपीट हुआ है, जो स्टेंजास है, जो रेफरेंस द कंटेक्स्ट है, जिसमें ये पूछा गया कि आपने 2 जो है करने हैं, 4 दिए गए हैं लेकिन आपने 2 करने। अब उसमें कौन कौन सा है, जो पहला स्टेंजा है वो ये है, आई एंड नॉट फार फ्रॉम माई गोइंग फोर्थ बाई पिकिंग द फेडेड ब्लू ऑफ द लास्ट रिमेनिंग एस्टर फ्लावर टू कैरी अगेन टू यू। ये पहला स्टेंजा है जो रिपीट हुआ है। फिर दूसरा स्टेंजा कौन सा है कि आई राइट इट आउट इन अ वर्स मैकडोंग एंड मैकब्रिज
and cannonly and pears now in time to be, wherever green is worn, and are change utterly, a terrible beauty is born. उसके साथ साथ जो थर्ड स्टेंजा है वो ये है कि होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड फ्रोजन वाइल स्नो, फ्रोजन विथ स्नो। और लास्ट जो स्टेंजा है वो जो है कंपास इन डार्कनेस, एक्सपेक्ट अरोरा बरेल्स इन द लॉन्ग फॉर ए बट नो cascade of light. If I am not wrong, I think it's from पर्दा 1 by इम्तियाज़ डारकर, ये उससे ये स्टेंजा लिया गया है। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें ये है कि व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ फिलिप लार्कन्स पोएम गोइंग गोइंग। फिलिप लार्कन्स की जो पोएम है गोइंग गोइंग, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो ये आपने बताना है। और सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का आपसे पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि गोइंग गोइंग जो फिलिप लार्कन ने लिखी। और इसके साथ सेंट्रल आइडिया अगेन देखो रिपीट हुआ है, इम्तियाज़ डारकर पोएम, जिसमें लाइक पर्दा वन जो इम्तियाज़ डारकर ने लिखी है, ये पर्दा 2 भी है, लेकिन पर्दा 2 आई थिंक आप लोगों के कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती, जिस पर पर्दा 1 ही पढ़ाया जाता है। सो पर्दा 1 भी आपने फोकस करना है। इसके क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट में भी पूछा, उसके थीम्स के बारे में पूछा जा सकता है, सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा है। सेंट्रल आइडिया ऑफ इम्तियाज़ डारकर्स पोएम पर्दा 1 एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ फिलिप लार्कन्स पोएम गोइंग गोइंग। उसके बाद जो 10 मार्क्स का पूछा गया है वो ये है कि डिस्कस इज़रा पाउंड एज एन इमेजिस्ट पोइट इन द लाइट ऑफ हिज 2 पोएम्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स। अब इसके 2 पोएम्स है जो हमारे कोर्स में, जो आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड है, वो ये है कि एक तो गर्ल बाय इज़रा पाउंड, दूसरा है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यही 2 पोएम्स हैं जो आपके कोर्स में मौजूद हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पिछली दफ़ा जो क्वेश्चन एक और रिपीट हुआ था इज़रा पाउंड से रिलेटेड, कि आपने इज़रा पाउंड को डिस्कस करना है एज अ इमेजिस्ट पोइट, कि आप मतलब आपको उसको किस तरह डिस्कस कर सकते हैं एज अ इमेजिस्ट पोइट। सो ये क्वेश्चन जो है इससे पिछले साल जो है रिपीट हुआ था, और इस साल अगेन लॉन्ग में पूछा गया है कि डिस्कस इज़रा पाउंड एज एन इमेजिस्ट पोइट इन द लाइट ऑफ हिज 2 पोएम्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स। जो 2 पोएम्स है उसको डिस्कस करना है, और साथ में इसको डिस्कस करना है इज़रा पाउंड के एज एन इमेजिस्ट पोइट। उसके बाद जो लास्ट है वो ये है सम ट्रीज़। आपने क्रिटिकल समरी लिखनी है, या क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे है क्रिटिकल समरी पूछी गई है किस पोएम की, सम ट्रीज़ बाय जॉन एशबरे। सो ये पोएम जो है आपने इसको भी देखना है। और ये चीज़ें, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं और होते आ रहे हैं, सो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इससे हट के भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है मतलब 100% आ सकता है, इसके 70 to 80% चांसेस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो। और जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं ग्लोबल पोइट्री के, जितने भी पोएम्स मैंने डिस्कस किए हैं, उन सब का लिंक या पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उस पर आप लोगों ने क्लिक करनी है तो वहाँ पे जितने भी पोएम्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। और इज़रा पाउंड को तो लाइक आई डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इज़रा पाउंड इन डिटेल, सो वो आप लोग देख लीजिएगा, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।